दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का दर्शक स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले की सियासत में भाजपा इन दिनों सुर्खियों में है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं उस पर नया मोड़ आ गया है। अब दरअसल में नया मोड़ ये इस पूरे मामले में आया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के वरिष्ठ लिपिक विनोद श्रीवास्तव की पत्नी, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री भी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष मुखलाल पाल और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सदर कोतवाली में तहरीर दे दी है। आपको स्पष्ट बता दें कि उनके का आरोप है कि उनके पति से मुखलाल पाल ने 25 लाख रुपए 5 किस्तों में लिए और इतना ही नहीं, लगातार साजिश के तहत विभाग के जो अधिकारी हैं उनका के पति का मानसिक उत्पीड़न करते रहे। इस मामले को लेकर के लगातार भूचाल आ गया है और पूरे मामले में भाजपा के ही लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे दलों के लोग तमाशा देख रहे हैं। अब मुखलाल पाल का कहना है कि यदि मुकदमा धीरे धीरे पूनम श्रीवास्तव की तरफ से दर्ज किया गया तो वो भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कहां से वो पैसा लाए, किस तरीके से पैसा लाए, इसका सबूत भी उनको देना होगा। तो दर्शकों, अब इस मामले की दूसरी कहानी भी समझ लीजिए। प्रधान लिपिक यानी वरिष्ठ लिपिक विनोद श्रीवास्तव, जो कि डीआईएस ऑफिस में है, उनका कहना है अपने सुसाइड नोट के जरिए कि उन्होंने सूदखोरों से पैसा लिया और सूदखोरों से पैसा लेने के बाद मुखलाल पाल को इसलिए दिया कि ताकि उनकी पत्नी को महिला आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाए या फिर महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उनको पद नहीं दिलाया गया। पद लेने के एवज, बनाने के, देने के एवज में उनको पैसा दिया गया। अब इस मामले को लेकर के मुखलाल पाल सबूत मांग रहे हैं, तमाम तरीके की स्थितियां फंस रही हैं और अब ये पूरा मामला पार्टी के हाईकमान के बीच में भी पहुंच गया है। दर्शकों, आपको बताएं कि इस मामले में फतेहपुर जिले का कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आज हमने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने की कोशिश की, सारे लोगों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने साफ कहा कि उनको इस बारे में किसी भी तरीके का कोई पता नहीं है। अब सबसे सवाल इस बात का उठता है कि पूनम श्रीवास्तव के द्वारा पूर्व अध्यक्ष मुखलाल पाल के खिलाफ एवं डीआईएस के खिलाफ जो सदर कोतवाली में तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा, इस पर तमाम सवाल हैं। उधर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दर्शकों, इस पूरे मामले में जो प्रधान लिपिक हैं उनका एक भी और भी बयान सोशल मीडिया में जारी हो रहा है, जो सोशल मीडिया में जारी बयान को साफ तौर पर बता रहे हैं कि मुखलाल पाल उनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, वो बचपन से उनको जानते हैं। उनको मोबाइल भी उन्होंने मांगा, एक नहीं दो मोबाइल मांगा, मोबाइल भी उन्होंने दिया। पूरे मामले का खुलासा जिस तरीके से वो कर रहे हैं उससे मुखलाल पाल की तो चीचालेदर हो रही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी चीचालेदर हो रही है। अपने आप को साफ स्वच्छ छवि वाली बताने वाली पार्टी की अब जिस तरीके से पब्लिकली एक तरीके से चीचालेदर हो रही है, यह इससे एक बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। संगठन में अनुशासन पूरे तरीके से तार-तार हो गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में अब पार्टी का जो आला कमान है वो क्या निर्णय लेगा, इस पर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। इसके साथ साथ अब इस मामले का समापन कैसे होगा, किस तरीके से समापन होगा, इसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। उधर विनोद श्रीवास्तव, जिन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया था, सुसाइड करने के पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, वो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके परिवार के लोग हालत गंभीर बता रहे हैं, हालांकि चिकित्सक उनको खतरे से बाहर बता रहे हैं। अब एक तरीके से ये वार चल रहा है, सोशल मीडिया का वार चल रहा है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कार्यकर्ता अचंभित है। मुखलाल पाल पर इसके पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं। मुखलाल पाल लगातार फेस कर रहे हैं और ये लगातार बता रहे हैं कि उनके विरोधियों की साजिश है उनको
फतेहपुर से चुनाव लड़ना है, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। फतेहपुर जिले का एक विकास का खाका उनके दिलो दिमाग में तैयार है। यही वजह है कि कुछ विरोधी सक्रिय है और ये विरोधी लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। तो दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 25 लाख, चूंकि मुखलाल पाल जी हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, ठीक है, उस समय ये 100 रुपए लेकर खा पी के मस्त रहा करते थे, जिला गवाह है। लेकिन नजदीकी के कारण वो जब जिलाध्यक्ष बने तब वो 2 महीने, लगभग 2 महीने इच्छा भवन में रहते थे। वहां एक दिन मैं बधाई देने ही गया, जैसे आम होता है, सब लोग बधाई देने जाते, माला पहने जाते। तब उन्होंने कहा, विनोद किसी दिन फुर्सत में आओ, तुमसे बात करते हैं। एक दिन अचानक उन्होंने फोन किया कि आइए आज अकेले एक कप चाय पीते। चाय पीते पीते उन्होंने 2 बात पहले कही, यार पहले तो हमें 2 मोबाइल, जो 1,30,000 का एक मोबाइल था, 2 मोबाइल मुझे उपलब्ध कराओ। तो दोनों मोबाइल वही उसी निरीक्षण कक्ष में 1 महीने के अंदर मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने जिला महामंत्री का पद हमारी पत्नी को दिया। फिर देने के बाद उन्होंने फिर मुझको यहाँ पंकज त्रिपाठी के आवास में, जब वो रहते थे, वहां बुलाया, बंद कमरे में चाय पिया और उन्होंने कहा, देखिए राज्य महिला आयोग में पद निकल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी पत्नी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर बैठा सकूं। मेरी ऊपर तक बात हो गई है, प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी बात हो गई है। आप 25 लाख का इंतजाम 2 महीने में, 4 महीने में कर दीजिए, हम आपका काम करा देंगे। फिर किसी तरह मैं ऐसी सूदखोरों से जुड़ते धारते 5-5 करके 5 लोगों से लेकर 8 महीने मुझको लगा इनको टोटल 25 लाख देने में। उसके बाद भी जिस दिन लास्ट हमने 5 लाख दिया, उस दिन गाड़ी में बैठ रहे थे, कह रहे थे तुम अच्छे समय आ गए हो, मैं सीधे निकल रहा हूँ लखनऊ, प्रकाश पाल जी वहीं आ रहे हैं, वहीं आपका पैसा जमा होगा और अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा। उसके बाद सूची जारी हुई, मेरी पत्नी का कहीं नाम नहीं था। उसके 1 साल बाद फिर पुनः सूची जारी हुई, चूंकि 1 वर्ष के लिए पद होता है, पुनः जारी हुई, फिर भी नाम नहीं था। फिर मैं इनके घर गया, घर से हमको भगा दिया गया, जो इनका गनर था, है नहीं, मिलेंगे नहीं, पूजा करेंगे। फोन उठाया, फोन उठाना बंद कर दिया। दूसरों नंबर से मैंने 2-3 बार फोन लगाया, कैसा पैसा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई रिकॉर्ड है? ऐसा आप कहना चाहूंगा कि नंबर 2 के पैसे का कोई रिकॉर्ड आदमी नहीं लेता। मैं विनोद श्रीवास्तव, प्रधान सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी। मैं मुखलाल पाल, वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। एक मेरा वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इतना पैसा लिया है। जिन्होंने पैसा दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? और यह भी पूछना चाहता हूं कि वह जिस प्रकार से नाटक करके 20 नशे की गोलियां खाई हैं, यह नाटक नहीं तो और क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो, कौन सा मेडिकल स्टोर ऐसा है जहां ये नशीली दवाइयां बिकती हैं? कहां से ये पा गए? और मैं तो कुछ तथाकथित पत्रकारों, कुछ चैनलों को भी कहना चाहता हूं, कुछ प्रिंट मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि कोई भी इस बाबू से यह पूछने वाला नहीं है कि इसके पास इतनी धन अपूर्व संपत्ति कहां से आई। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिल्ली, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, फतेहपुर, या बाबू के पास इतनी अपूर्व संपत्ति कहां से आई? ये कुछ तथाकथित पत्रकारों को पैसा बांट रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कोई अगर जानकर और जानबूझकर ऐसी बात कर रहा है तो मैं कहूंगा कि इनके घर में कैमरे लगे हुए हैं। यह हॉस्पिटल एडमिट के पहले 2 दिन या उसके पहले दिन
कौन कौन उनके घर गया, कौन कौन लोग गए हैं, इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। और यह प्रशासन भी तय करना चाहिए कि उनके घर जाए, उनके कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज में निकाला जाए कि कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कुछ तथाकथित पत्रकारों से, कुछ चैनलों से, कुछ प्रिंट मीडियाओं से कि आप इस बात को क्यों नहीं कह रहे हो, एक भ्रष्टाचारी बाबू को नहीं दिखा रहे हो, केवल मुखलाल पाल को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो आपको पैसा नहीं दे रहा, पैसा दे के वह चैनलों में चलवाया जा रहा है। मैं आप सबको कहूंगा, आपको दिखाई भी देता है उनके बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसकी गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, इनोवा में पर्दा लगा है। ऐसे तो एडीएम और हमारे एसडीएम भी उस गाड़ियों में नहीं चलते, डीआईओएस भी नहीं चलते, लेकिन वह बाबू चलता है, उसकी गाड़ी को भी देखा जाए। यह पूछने के लिए कलमकारों के पास कोई दम नहीं है क्या? केवल यह भारतीय जनता पार्टी के और उसके निवर्तमान जिलाध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश की जा रही, उसके बढ़ते प्रभाव को बदनाम किया जाता है। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से कि इनकी एक एक जांच हो और वह जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके साथ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।